हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को जो भी समझाता है वो समझते नहीं है। वो तो यही कहते हैं, पिताजी मेरे लिए तो सर्वस्व मेरे परमात्मा है। हाँ? उनके अलावा मुझे दुनिया में ना तो कोई अच्छा लगता है और ना ही मुझे कोई दृष्टिभाषित होता है, कुछ दिखता ही नहीं। और हमारे जीवन की भक्ति भी ऐसे ही हो। भक्त वही है जो संसार में रहकर भगवान को देखता है, संसार को नहीं। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं कि आप जो भी कुछ कहो पिताजी, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो केवल एक से ही मतलब है, मेरा एक ही है और वो है मेरा परमात्मा। हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी को बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई, बड़े बड़े कष्ट दिए गए। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया गया, पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, जल में डुबो करके मारना चाहा, और यहां तक अग्नि में जलाया होलिका के साथ। लेकिन क्या मजाल है प्रहलाद जी महाराज, इतना कुछ कष्ट होने के बाद भी परमात्मा को छोड़ते। और आज के समय में, आज के कलिकाल में परमात्मा को तो छोड़ो, हा? यदि हमारा किसी से कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो, हमारी किसी से हमारी इच्छा पूरी ना हो, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। हाँ? इतना ही नहीं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो भगवान भी हमारी मनोकामना पूरी ना करे तो हम भगवान को बदल देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। यह आज के जीव की व्यथा है। इंसान से इच्छा पूरी ना हो तो इंसान को छोड़ दें, भगवान से मनोकामना पूरी ना हो तो भगवान को बदल दें या छोड़ दें। हाँ? इतना स्वार्थी जीव है। लेकिन प्रहलाद जी को देखो, कितने कष्ट दिए पिता ने, कितनी यातनाएं दी, लेकिन क्या मजाल है, एक बार भी अपने पिता की बात मानते, भगवान के नाम को छोड़ देते नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है प्यारे, जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, कभी हम भगवान से विमुख ना जाएं, उनके नाम से दूर ना जाएं। इन किन प्रकार जैसा भी हो, हम भगवान का भजन करें। हाँ, और इसी में हमारा उद्धार है। तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए, हाँ, भगवान एक स्तंभ से नरसिंह बनकर के आए, और जितने वरदान मांगे थे ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु ने, उन समस्त वरदानों को झूठा करते हुए सब वरदान उल्टे कर दिए और अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। सब देवताओं ने भगवान की जय जयकार की, लेकिन भगवान का चेहरा इतना क्रोध में था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कोई पास में आए और भगवान को प्रणाम करे। तब प्रहलाद जी को महाराज पास में भेजा है, प्रहलाद जी आए हैं और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया है। जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार आज भक्त और भगवान का वही दृश्य, भगवान अपने भक्त को अपने जिह्वा से चाट रहे और भगवान क्षमा मांग रहे हैं। मेरे आने में देरी हुई, यदि समय विलंब हुआ और आपने इतने कष्ट सहन किए, बालक
मुझे माफ करना। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आप दर्शन देने के लिए मेरे पास चले आए। आपने मेरे पिता को मारा तो है, इनकी दुर्गति ना हो, इनकी सदगति करना, इनका उद्धार हो। भगवान बोले, प्रहलाद जी आप कैसी बात करते हैं? जिस पिता ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया हो, ऐसे पिता की 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी पिछली वाली, उस सभी का मैं उद्धार कर देता हूं। जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म हो जाए, और ये सही बात है, जिस परिवार में, जिस कुल में कोई संत और भक्त जन्म लेके आए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाते हैं।